हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 2 एपिसोड 7 ऑफ मैश मसल एंड मैजिक। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैश और हमारे सभी हीरोज ने टेस्ट 2 को पार कर लिया था। इसके बाद टेस्ट 3 की शुरुआत हो गई थी। टेस्ट 3 का नाम था द मैजिक डुएल, जिसमें सबसे पहले हमारा प्यारा मैश और मार्गरेट एक दूसरे के आमने सामने होता है। मैश मार्गरेट के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव स्पाइन मैजिक करता है, पर भी मार्गरेट को एक खरोच भी नहीं आता। तो क्या मैश को अपने बराबर का ओपोनेंट मिल गया था? देखते हैं इस एपिसोड में। सीजन 2 एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक खतरनाक मर्डरर्स के ग्रुप इनोसेंट जीरो अपने ड्रैगन्स पे बैठ के मैश को ढूंढने मैजिक स्कूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है वही डिवाइन विजनरी का टेस्ट जिसमें मैश और मार्गरेट लड़ रहे होते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पिछले एपिसोड में मार्गरेट को क्यों एक भी खरोच नहीं आया था, जबकि मैश ने अपना अल्टीमेट मूव यूज किया था। हमें ये पता चलता है कि मैश जब मार्गरेट के ऊपर अपना अल्टीमेट मूव यूज कर रहा होता है, तो जब वो जमीन पे पहुंचने ही वाले होते हैं, मार्गरेट अपने मैजिक से एक मैजिकल स्पंज बना लेता है, जिससे मार्गरेट उन सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। खैर, इसके बाद मार्गरेट अपना अगला स्पेल कास्ट करता है, नालकास, जिससे बहुत सारे मैजिकल बॉल्स मैश की तरफ अटैक करना शुरू कर देता है। मैश उन सारे ब्लास्ट से बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है, इतनी तेजी से कि मैश उस एरिना के वॉल पे भी दौड़ रहा होता है। मार्गरेट के अटैक्स को डॉज करते हुए मैश मार्गरेट के पीछे आ जाता है। पीछे आने के बाद जब मैश उसके मुंह पे एक पंच मारने ही वाला होता है, मार्गरेट भी कम नहीं होता। वो तेजी से अपने मैजिकल वांड को मैश की तरफ घुमा देता है। मैश जो उसे पंच मारने ही वाला था रुक जाता है और दोनों आमने सामने अब स्टेचू की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को काउंटर कर लिया था। ये देख के क्राउड को काफी कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों रुक क्यों गए। मैश एक हाथ से तो पंच मार रहा होता है, पर दूसरे हाथ से वो अपने कोट के अंदर कुछ चीज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मार्गरेट मैश से कहता है कि अगर तुम इसी तरह किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हुए अपने पूरी ताकत से नहीं लड़ोगे तो खेल में असली मजा नहीं आएगा। वो मैश से पूछता है कि तुम किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और इसका आंसर हमें अच्छी तरीके से पता है। मैश अपने कोट के अंदर से एक क्रीम बन निकालता है और उसे साइड पे रख देता है, और अब शुरू होता है असली फाइट। And as we know that Margaret is full of surprises, वो मैश की तरफ अपना अगला अटैक करता है, साउंड्स फा। ये कहते ही बहुत सारे म्यूजिकल नोट्स मिलके एक फिस्ट का आकार ले लेता है, और वो बहुत बड़ा फिस्ट मैश की तरफ बढ़ जाता है। मैश उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर मैश उसे छू नहीं पाता। वो बहुत बड़ा पंच मैश के आर पार हो जाता है, जिससे मैश के कान के पर्दे फट जाते हैं। इसके बाद मार्गरेट मैश की तरफ बार बार लगातार अपने वही स्पेल से बहुत बार हमला करता है। मैश उन अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो तो सिर्फ साउंड वेव्स थे, वो मैश के बॉडी से आर पार हो रहे होते हैं, जो कि मैश को अंदर से डैमेज पहुंचा रहे होते हैं। और जब ये कम था, मार्गरेट अपना अगला मूव यूज करता है, जिससे मैश के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े हॉर्न्स आ जाते हैं। ये हॉर्न्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि अगर इनका पूरा फोर्स एक साथ किसी बंदे को लग जाए तो वो बंदा बच ही नहीं पाएगा। अब उन हॉर्न्स के कारण मिट्टी के ऊपर जो भी छोटे छोटे पत्थर थे वो टूटने लगते हैं, जबकि हॉर्न्स अभी तक अपने पूरे फोर्स में बज ही नहीं रहे थे। और मार्गरेट के एक इशारे से ही वो सारे बड़े बड़े हॉर्न्स एक साथ बच जाते हैं, जिससे कि स्टेज के सेंटर पे जहाँ मैश खड़ा था वो जगह पूरा तबाह हो जाता है। जब धुआं क्लियर होता है, हमें दिखता है कि मैश तो वहाँ है ही नहीं। मार्गरेट चौंक जाता है कि इस अटैक से कोई बच कैसे सकता है, या शायद मैश के चिथड़े उड़ गए होंगे। अचानक से जमीन के अंदर से मार्गरेट के पैर को कोई पकड़ता है और उसे जमीन के अंदर खींच लेता है। जमीन के अंदर से मैश निकलता है। और गाइस, अगर ये सीन आप लोगों को देखा देखा लग रहा होगा तो कमेंट में मुझे बता दीजिए।
देखते हैं कि एनीमे का बहुत बड़ा फैन यहाँ कौन है। खैर, मार्गरेट और सारे क्राउड शौक में होते हैं, पर फिन को पता होता है कि मैश बच कैसे गया था। हमें ये दिखाया जाता है कि मार्गरेट ने जब अपने एक ही इशारे से उन सारे बड़े बड़े हॉर्न्स को एक साथ बजा दिया था, तब मैश जमीन की तरफ कूद गया था। और क्योंकि जमीन के अंदर जाते जाते उन सारे बड़े बड़े हॉर्न से निकलते हुए साउंड कमजोर हो जाते हैं, जिससे मैश बच जाता है। पर मैश यहाँ नहीं रुकता, वो जमीन के अंदर से खोदते हुए मार्गरेट के नीचे पहुंच जाता है। और ये बात सिर्फ फिन को पता होता है, बल्कि बाकी सारे क्राउड शौक में होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मार्गरेट का सिर्फ सिर ही अब जमीन के बाहर है। मैश उसके सिर पे एक जोर का किक मारता है। मार्गरेट जमीन से निकल के बहुत ही दूर जा गिरता है। इसके बाद मैश मार्गरेट के ऊपर बैठ जाता है और बहुत ही बेरहमी से उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस लगाना शुरू कर देता है। ये देख के क्राउड को लग रहा होता है कि ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, इतना तो मैश को नहीं करना चाहिए। पर वो सब क्राउड मार्गरेट को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। वहाँ दूर एक डिवाइन विजनरी को, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसे पता चल जाता है कि इससे मार्गरेट को कुछ नहीं होने वाला है। मैश को अचानक से मार्गरेट का आवाज आता है। कितना मजेदार है। मैश मार्गरेट के ऊपर से हट के पीछे छलांग लगा लेता है। जब धुआं क्लियर होता है तो हमें दिखता है कि एक्चुअली में तो मार्गरेट को कुछ भी नहीं हुआ है। वही डिवाइन विजनरी सोच रहा होता है, अगर ये दोनों सीरियस से लड़ेंगे और अगर ये दोनों अपना पूरा पावर इस्तेमाल करेंगे तो मैच बहुत ही जल्द खत्म हो सकता है। मार्गरेट को मैश के पंचेस से दर्द होने के बदले उसे मजा आ रहा होता है। वो अपना एक खतरनाक अगला स्पेल कास्ट करता है, साउंड्स मेटामॉर्फोसिस, जिससे मार्गरेट खुद को और भी पावर अप करता है। इसके कारण एक जोरों का धमाका होता है। म्यूजिकल पावर्स आसमान पे और पूरे स्टेडियम से बाहर निकल रहा होता है। और जब ये शांत होता है, धुएं के अंदर से हमें दिखता है एक अलग इंसान। सबको यही लग रहा होता है कि ये तो कोई अलग बंदा है, क्योंकि मार्गरेट के साथ तो बाल भी नहीं थे और वो थोड़ा लंबा चौड़ा था। पर जी हाँ, ये मार्गरेट ही होता है। ये होता है मार्गरेट का असली रूप। इतने सारे स्किल्स। भाई मार्गरेट एक बहुत ही अजीब बंदा है। या तो मैं उसके लिए भी कहता कि दिल तो एक ही है, कितने बार जीतोगे। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है द ब्यूटी ऑफ मैजिक का बिल्डिंग। वहाँ वही जज का सर्वेंट एक डिवाइन विजनरी के रूम पे आता है, जो कि इस मैजिकल वर्ल्ड के आर्मी का लीडर था। इसे आपने पहले भी देखा है। खैर, वो सर्वेंट यहाँ आके कहता है कि इनोसेंट जीरो के लोग मैजिक स्कूल पे हमला करने वाले हैं। इसे वो डिवाइन विजनरी इतना सीरियसली नहीं लेता। पर जब वो सर्वेंट कहता है कि इनोसेंट जीरो गैंग के लीडर खुद इनोसेंट जीरो मैजिकल स्कूल की तरफ बढ़ रहा है, तब वो डिवाइन विजनरी सीरियस हो जाता है और कहता है कि आर्मी को मैजिकल स्कूल की तरफ भेज दिया जाए। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है फिर से मैश और मार्गरेट के बीच का दुएल। मार्गरेट एक चुटकी बजाता है, पलक झपकते ही वो मैश के सामने आ जाता है और मैश के कान पे कुछ कहता है, जिससे मैश का बदन कांपते हुए जमीन पे गिर जाता है। और जब मार्गरेट को लग रहा होता है कि उसने मैश को इंज्योर कर दिया है, मैश तेजी से उसके तरफ एक पंच घुमाता है, पर पलक झपकते ही इस बार भी मार्गरेट वहाँ से गायब हो जाता है। पूरा क्राउड को लग रहा होता है कि मार्गरेट कहाँ है। ऊपर से एक आवाज आता है, हमें दिखता है कि स्टेडियम के सबसे ऊपर बैठने वाले जगह पे मार्गरेट बैठ रहा होता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मार्गरेट तो अभी अभी मैजिक डुएल के ग्राउंड पे था, तो अब वो यहाँ कैसे पहुँच गया था। मार्गरेट फिर से एक चुटकी मारता है, वो मैश के सामने पहुँच जाता है। मैश उसे बहुत बार पकड़ने की कोशिश करता है, पर मैश इसमें नाकामयाब रहता है, क्योंकि मैश उसके सामने बहुत ही ज्यादा स्लो था। मार्गरेट सबको बताता है कि उसके इस रूप में वो साउंड को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद साउंड बन गया था। यानी कि गाइस, जब वो चुटकी बजाता था तब वो साउंड की स्पीड, जो कि 343 मीटर पर सेकंड होता है, उसकी स्पीड से वो मैश के सामने आ जा रहा था। तो मैश उसे कैसे पकड़ पाता। वो चुटकी बजाते बजाते मैश को काफी धोता है और एक लात से मैश को स्टेडियम के कॉर्नर पे पहुंचा देता है। मैश अपने हाथ स्टेडियम के वॉल पे रख देता है और इस बार जब मार्गरेट चुटकी बजाता है
तब मैश उसे डॉज कर लेता है, जबकि अब तक वो एक भी अटैक को डॉज नहीं कर पाया था। ये कैसे हुआ था? पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है और उसके बाद वो मार्गरेट के पीछे आ जाता है। मार्गरेट वाज शॉक्ड, मैश रॉक्ड। और यहाँ हमें उस डिवाइन विजनरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है कि मैश ने ऐसा कैसे किया। गाइस, आप लोग देखिए कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जो होते हैं गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड पे होता है, उसके बाद लिक्विड, और साउंड का स्पीड सबसे कम हवा में होता है। और इसलिए क्योंकि मिट्टी एक सॉलिड है और मार्गरेट उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा था जिस स्पीड से साउंड हवा से ट्रैवल करता है, इसलिए उस चुटकी के वाइब्रेशंस मैश के हाथ पे पहले पहुंच गए थे और इसलिए मैश डॉज कर पाया था। खैर, इसके बाद मार्गरेट दूसरा चुटकी बजाने की कोशिश करता है, पर मैश मार्गरेट के पॉकेट पे जो सॉस था उसे उसकी उंगली पे लगा देता है, जिससे मार्गरेट चुटकी नहीं बजा पाता। उसका हाथ फिसल रहा होता है और इसी का मौका देखते हुए मैश उसे नॉकआउट कर देता है। मैश के सभी दोस्त काफी खुश होते हैं, पर लैंस को पता चल रहा होता है कि मार्गरेट उनमें से नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान जाएगा। अब भी मार्गरेट फिर खड़ा होता है, एंड एट दिस पॉइंट आई हैव टू गिव इट टू मार्गरेट, ही इज रियली टफ। बाहर से वो जैसे भी लगे। खैर, मार्गरेट को पता चल जाता है कि मैश कोई आम बंदा नहीं। और गाइस, अगर आप लोग ये सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि सेकंड स्पेल कितना खतरनाक होता है कोई भी म्यूजिशियन का। और अब तक मार्गरेट ने अपना सेकंड स्पेल तो यूज ही नहीं किया था। ये उसने तब भी नहीं किया था जब वो एक डिवाइन विजनरी द रेन एम्स से लड़ रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि रेन एम्स इज नॉट वर्थ इट। पर अब मार्गरेट मैश से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे सेकंड स्पेल डिजर्व करते हो। और गाइस, इस बात में मैं कंफ्यूजन में हूँ कि हमें हमारे मैश के लिए खुश होना चाहिए या उसके लिए डरना चाहिए। वो कास्ट करता है साउंड्स सेकंड, जिससे एक बहुत बड़ा बेल ग्राउंड के बीच पे आ जाता है। मार्गरेट कहता है कि ये है डेथ गोंग, और ये गोंग 1 मिनट में बज जाएगा, और इसके बजते ही 2 किलोमीटर तक जो भी इंसान इसके साउंड के कांटेक्ट में आएगा वो मर जाएगा। और अगर तुम्हें इसे रोकना है तो तुम्हें मुझे पकड़ना होगा और मेरे हाथ से मेरा मैजिक वांड छीन लेना होगा। पूरा क्राउड ये सुन के डर जाते हैं। अब हमारा क्या होगा? पर लैंस एक्सप्लेन करता है कि ये जो स्टेडियम है, यहाँ जो भी स्पेल्स होगा वो जितने भी खतरनाक हो वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा मैजिक के कारण। फिन और डॉट ये सुन के चैन के सांस लेते हैं। खैर, खेल फिर से शुरू होता है। चुटकी पे चुटकी मार्गरेट को मैश पकड़ नहीं पा रहा होता है। 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, ऐसे करके वक्त बीतता जाता है। वो बेल पावर अप हो रहा होता है और जब बस 10 सेकेंड्स बचे होते हैं और मैश के साथ कोई चारा नहीं होता, मैश अपना हाथ जमीन पे घुसा देता है और एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा, गाइस लिटरली बहुत ही बड़ा, उसे मार्गरेट की तरफ उछाल देता है और मैश मार्गरेट के आगे उस पत्थर को चीरते हुए आ जाता है। अब मार्गरेट आगे से नहीं भाग सकता था, उसके साथ बस 2 ही ऑप्शंस थे, या तो वो लेफ्ट भाग सकता था या तो राइट। वो मैश के आंखों में देखता है और सोचता है ये तो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। मैश सबसे पहले अपना पैर लेफ्ट के तरफ करता है, जिससे मार्गरेट को लगता है कि वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। मार्गरेट चुटकी बजाता है और वो राइट की तरफ उड़ जाता है, पर मैश ने ये सब सोच रखा था। वो झट से अपना डायरेक्शन बदल लेता है राइट की तरफ और मार्गरेट की तरफ एक छलांग लगाता है। टाइम बीत रहा होता है, 5, 4, 3। मार्गरेट को मैश अब भी पकड़ नहीं पाता। 2। मैश जैसे तैसे करके अपने पिंकी फिंगर से मार्गरेट के कोट के लास्ट पार्ट को पकड़ लेता है, उसे तेजी से अंदर खींचता है, उसके हाथों से उसके मैजिक वांड को छीनता है। 1 होते ही मैश उसके मैजिक वांड को तोड़ देता है और इस तरह मैश सेव्स अनदर डे। खैर, मार्गरेट का वो बेल वहां से गायब हो जाता है। मार्गरेट जमीन पे लेट जाता है। दूसरों की तरह उसे कोई दुख नहीं था कि वो हार गया था। वो मैश को थैंक्स कहता है और कहता है कि उसे आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया था। और जैसे हमें पता है कि मार्गरेट बस मजे के लिए जीता है और उसे डिवाइन विजनरी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो इसके लिए तो ये सिचुएशन विन विन का होता है। सो इन ए सेंस गाइस, अगर आप मुझे पूछोगे तो ऑफ कोर्स मैश ये मैजिक डुएल जीत गया है।
पर अगर आप एक अलग एंगल से देखें तो मैश को भी वो मिल गया था जो उसे चाहिए था, और मार्गरेट को भी वो मिल गया था जो उसे चाहिए था। तो आप लोग भी गलत नहीं जो कह रहे थे मैश जीत जाएगा, और इन अ सेंस मैं भी सही हूँ। खैर, इसे देख के मैश के दोस्त रोने लगते हैं। दोस्त फिन से कहता है तुम क्यों रो रहे हो? फिन दोस्त से कहता है तुम भी तो रो रहे हो। दोस्त कहता है कि मेरे आंखों में कुछ चला गया था। खैर, ऐसी बातें तो दोस्तों के बीच होती रहती है, और सब जब जश्न मना रहे होते हैं तभी अचानक से स्टेडियम का माहौल बदल जाता है। हर जगह लाल लाल हो जाता है। आसमान में एक पोर्टल खुलता है, वहाँ से 3 ड्रैगन्स निकलते हैं, और उन ड्रैगन्स में सवार थे इनोसेंट जीरो। इनोसेंट जीरो के लीडर आते ही अपने उंगली से एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे कि वक्त थम जाता है, कोई हिल नहीं पाता। इनोसेंट जीरो के लीडर मैश के सामने आता है। वो मैश के गालों को पकड़ता है और कहता है मैं तो तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था, और आज मुझे तुम मिल गए, और मैं तब कंप्लीट हो जाऊंगा जब मैं तुम्हें जादू से अपने अंदर समा लूंगा मेरे बेटे। बेटे, आप मानो या ना मानो, सबसे बड़ा क्रिमिनल का बेटा होता है ये मैश, जो कि सच्चाई के लिए अब तक लड़ रहा था। और जब इनोसेंट जीरो के लीडर मैश को वहां से ले जाने ही वाला होता है, और हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसी समय पलक झपकते ही ग्राउंड पे हेडमास्टर आ जाता है। द ओरिजिनल गैंगस्टर, द ग्रैंड मास्टर। सभी लोग इस इनोसेंट जीरो के लीडर के स्पेल से स्टैचू बन गए थे, बट नो 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 नो, द हेडमास्टर। हेडमास्टर आते ही कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता। और गाइस, इसी तरह हो जाता है इस एपिसोड का अंत। मुझे तो इस एपिसोड में काफी मजा आया, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, यस और नो। खैर, अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या हेडमास्टर इनोसेंट जीरो के लीडर को रोक पाता है, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट में भी हेडमास्टर ने इनोसेंट जीरोस को रोका था। पर क्या वो इस बार कामयाब रहेगा? क्योंकि इस बार इनोसेंट जीरो के मेंबर्स और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, और हमारा हेडमास्टर बूढ़ा हो गया है। गाइस, आपको ये सब एपिसोड्स दूसरे चैनल पे भी मिल जाएगा, पर अगर आपको मेरे अंदाज में इन एपिसोड्स को देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दबाना होगा उस बेल नोटिफिकेशंस को, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियोस को देख ले। मैं हूं आपका प्यारा एक्सप्लेन तेज, आपको मैं मिलूंगा कल, तब तक के लिए